तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेईई मेन 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो पेपर था उसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का मैं बेसिकली मैं जो है ना यहाँ पे अच्छा ये जो क्वेश्चन है सब जो है आपका मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन अभी आने में वक्त लगेगा, बाद में एनटीए और साइट पे अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ जो मेमोरी बेस्ड जो बच्चों को जो जितना ध्यान था है ना उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सब इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह से देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये है, यहाँ से आपको लेके ये जाना है कि आपको सारे फॉर्मूले जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले बेस्ड जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा उतना ज़्यादा स्पेसिफिकली फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उतना ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मैं पूरा पेपर में दिखाऊंगा कि पूरे पेपर में कितने लो ग्रेड का जो है आपको जो है क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर बात करें तो वो लो से मॉडरेट लेवल रहा है उसका, और जो मैथमेटिक्स का अगर बात करें वो मॉडरेट टू हाई लेवल में गया है ना इस बार के पेपर। और मोर एवर यही ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा आगे फर्दर, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार ऐसा बोलता हूँ कि फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप फटाफट से आप सॉल्व करते चले जाओगे उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना आपको सेमीकंडक्टर से सिर्फ जाकर आपको यहाँ पे फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस पे बेस क्वेश्चन था ये पूछा है। तो यहाँ पर अपने को पता है कि ये वाला साइड आपका ये पी एन जंक्शन का ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है ना, राइट। अपने को पी साइड अगर हाइयर पोटेंशियल पे है और जो एन साइड अगर लोअर पोटेंशियल पे होता है तो उसको अपना फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। अब देखिए इसमें 0 पोटेंशियल है, इसमें 33 वोल्ट है। इसका मतलब ये लो पोटेंशियल पे, ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए। पी शुड बी एट हाई पोटेंशियल, इसका मतलब ये तो गया आपका, है ना। सिमिलरली 0 वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये हाइयर पोटेंशियल पे, बशर्ते ये होना चाहिए अपना हाइयर पोटेंशियल पे, तो ये भी गया, ठीक है। फिर ये 2 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब यहाँ देखें 34 वोल्ट है, यहाँ 33 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पी साइड आपका हाइयर साइड पर, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आगे, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, +4 मार्क्स आ गए आपके इसमें, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। एक यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस रॉड दिया है एज रेजिस्टेंस R, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास ये कैसा कुछ सीधा बन जा, एक सेकेंड। अपने पास एक ऐसा रॉड दिया गया, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको बोलता है कि रेजिस्टेंस इफ द रॉड इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, है ना। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं ना। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिए, ठीक है। अच्छा अब अगर इसका लेंथ है, इसका अगर लेंथ L है तो ये L/5 हो जाने वाला है, ये L/5, ये सारे इच विल बी L/5, ठीक है। तो इनिशियल कट करने से पहले इसका रेजिस्टेंस कितना था, R इक्वल्स टू रो ऑफ L/A, रो ऑफ L/A, ठीक है। अब देखो कट करने के बाद न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाने वाला, R न्यू की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, लेट से R डैश है ये, तो रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहने वाला है। रेजिस्टेंस जो लेंथ की वैल्यू L/5 हो जाएगी, L/5 हो जाएगी, और ए तो है ही अपना। तो इसका मतलब रो L/A का वैल्यू क्या है, R। तो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है उसका है ना 1/5 हो जाएंगे, ठीक है, 1/5 हो जाएंगे। और इसको सबको जो है किस में अटैच कर दिया, एंड कनेक्टेड इन द पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, हो गया ना। अपने को पता है कि n इक्वल रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, सिमिलरली ये जो 5 रेजिस्टेंस बने सबको पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया, तो इसका R इक्विवेलेंट सिमिलरली ये हो जाता है R/5, और एक का R का वैल्यू है R/5, और 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाने वाला आपका R/25, सिंपली R/25 आपका ये आंसर चला जाएगा इसका, ठीक है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ऑन द सरफेस इज G0। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे आपको G0 दिया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका ये अर्थ का ये रहा सरफेस, इस सरफेस पे इसकी G0 की वैल्यू दी गई है। अपने को पता है ये G0 की वैल्यू होती है
जी नॉट का जो वैल्यू होता है ये होता है अपना जी एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, जी एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर जाके बोलता है मास ऑफ अर्थ रिमेन्स सेम बट द रेडियस इज हाफ, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस फॉर द न्यू सिस्टम। मास सेम रहना है तो लेट्स से नया जी डैश आपका आ जाने वाला जी डैश, तो जी एम तो सेम ही रहेगा लेकिन रेडियस क्या होने वाला है, इसका हाफ हो जाए। इसका हाफ हो जाए तो इसका मतलब आर बाई टू का आप स्क्वायर कर दीजिए, आर बाई टू का स्क्वायर कर दीजिए तो इसकी आराम से ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और अपने को पता है जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ये जी नॉट के बराबर, तो ये जी नॉट इसका मतलब 4 जी नॉट इसका सिंपल सा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आगे चल इसको देखते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई बात नहीं, ये बोल रहा है कि अच्छा ये स्क्वायर साइड पे स्क्वायर है ना, वहाँ ए और इसके अबाउट जो है ना ये परपेंडिकुलर, इससे एक एक्सिस जा रही है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है, तो ठीक हो गया ना। ये मास है एंड इंडिविजुअल मास है आपका, ठीक है। तो इंडिविजुअल मास के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसको ऐड कर दो, इसका m इंटू ए डिस्टेंस पे तो ए स्क्वायर, सिमिलरली ये भी ए डिस्टेंस पे तो सिमिलरली इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये फिर √2 ए डिस्टेंस पे है तो m इंटू √2 ए का स्क्वायर, इसको आप जोड़ दो, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 तो 4 आ जाएंगे, 4m a स्क्वायर, 4m a स्क्वायर, ये आ गया। कितना चोखा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा आपको, सिंपल सा एक आपको जो है ना ये एम आर स्क्वायर आपको याद रखना था, इससे क्वेश्चन हो जाना था ये। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। अरे क्या ही पूछा है इसने, ठीक है। ये अपने पास ये पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं ये काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m मास ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो अब अपने को मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम देखिए, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या करेंगे, p की वैल्यू लिख लेते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूछा आपने को मोमेंटम का रेशियो, मोमेंटम का रेशियो, तो इसमें जो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए, तो सिर्फ मोमेंटम अपने को p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर। अच्छा इसका सेम काइनेटिक एनर्जी दिया है, इसका मतलब मास के प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं p1 बाय p2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मास m1 डिवाइड बाई m2, मास है आपका 4 और 25 तो 4 डिवाइड बाई 25 रख देंगे यहाँ पे, तो मतलब 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5 आपका ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन हो गया, बस हो गया। इतना लेवल आपका जो है ना, इतना कम लेवल भी आप अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर समझिए कि आपने किस लेवल की तैयारी की है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। फिर जाके ये बोला है कि मास 1000 kg मूविंग 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मास 200 kg एडेड ऑन टू इट। अच्छा एक वो 1000 ग्राम का है ना ऑलरेडी एक बॉडी है जो मूव कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड, ये तो सिंपल सा आपको लग रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन से है ना। क्या करेंगे, मास है मतलब m1v1 इक्वल्स टू m2v2 कर देंगे, तो मास आपका ये 1000 इंटू v6 से जा रहा है, फिर इसमें बोलता है 200 kg का और इसमें ऐड कर देते हैं, तो टोटल मास आपका 1200 kg हो जाने वाला, और v इसको तो कैलकुलेट करना था। अब देखिए यहाँ से आपका 2 0 गया, 6 2 जा और 2 से ये 5, 2 से 5, तो ये आपका आ जाने वाला 5 मीटर पर सेकेंड, बस हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, 2 वेरी लॉन्ग वायर हैविंग करंट सॉन इन फिगर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। अच्छा P पॉइंट ये 5 सेंटीमीटर दोनों के बीच में गैप है, 5 सेंटीमीटर, तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इस वाले वायर के हिसाब से, इस वाले वायर के हिसाब से यहाँ पे इनसाइड होंगे, और इस वाले वायर के हिसाब से आपके इस वाले, अच्छा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो इस वाले के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएंगे, ठीक है, आउटसाइड हो जाएंगे। तो अब अच्छा लॉन्ग ये वायर की वजह से क्या होता है अपने पास फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो इसमें अच्छा ये दोनों को पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, ये डायरेक्शन क्या है, ये इधर की ओर अंदर की तरफ जा रहा है, और ये इसकी वजह से भी अंदर, दोनों की तरफ, दोनों की वजह से अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब सेम है दोनों, है ना, इनसाइड ही जा रहा है।
तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारा वैल्यू पुट कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाने वाला 4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर। अच्छा, मी नॉट डिवाइड बाय 4 पाई का वैल्यू अपने को पता है 10 रेज़ टू पावर होते हैं -7, तो अपन क्या करेंगे 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 आई डिवाइड बाय आर कर दो, आई डिवाइड बाय आर, आई 10 जा रहा है और आपके बीच आपके जो यहाँ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है आपका 5/2 सेंटीमीटर, तो 5/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आ जाने वाला है कितना 5 2 जा 10 और ये ऊपर चला जाएगा तो 16, तो 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 आपका ये आंसर आ जाने वाला है टेस्ला। ठीक है, हो गया, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको ध्यान में रखना था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। An electron revolving in the third orbit of Bohr's hydrogen species has a resistor बोलते हैं, रेडियस r है, तो अपने को पता है ना ये r के वैल्यू होता है a नॉट सम कांस्टेंट इंटू n² z। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो a नॉट, तो अच्छा थर्ड में यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 डिवाइड बाय z। अब ये बोलता है कि व्हाट विल बी इट्स रेडियस इन द फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में रेडियस पता नहीं, अपने को पता है कि r' मान लेते हैं, a नॉट तो एक कांस्टेंट है, 4 यहाँ पे 3 की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो 16 डिवाइड बाय z। इसको दोनों को डिवाइड कर दो, ये दोनों को डिवाइड कर दो, तो r' डिवाइड बाय 8 कर देते, 16 ऊपर आ जाने वाला है और ये r ये नीचे आ जाने वाला, तो क्या आ जाएगा r' डिवाइड बाय r, ए नॉट कैंसिल और z से z कैंसिल हो जाएंगे, 16 डिवाइड बाय 9, तो ये क्या जाने वाला अपने पास, ये है, ये वाला ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। ठीक है, न्यू व्हाट विल बी इट्स रेडियस इन द फोर्थ ऑर्बिट, 16 r डिवाइड बाय 9। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन x and y कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, सीधा बन जा ये, हाँ अच्छा, ये बोल रहा है कि कहाँ पे है ये √3, √3। ठीक है, यहाँ ये ओरिजिन रहा 0 0, ये हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस अपने पास ये आ जाने वाला है यहाँ से यहाँ तक, √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा √6। ठीक है, फिर ये बोल रहा है √6 और 0, ये वाला पॉइंट एक्सिस पे पॉइंट √6 और 0। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। अपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस KQ डिवाइड बाय R। अच्छा, R तो दोनों के लिए सेम है और Q भी सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का तो डिफरेंस लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, सिंपली ये 0 वोल्ट आ जाएंगे आपके, ये वैल्यू है ना KQ डिवाइड बाय R और KQ डिवाइड बाय R और R सेम है, इसका डिफरेंस लेंगे तो सिंपली 0, पुट ही नहीं करना था वैल्यू उसमें। सॉरी, magnetic field having magnitude 4 Tesla makes an angle 60 degree perpendicular to the loop and loop has been removed from magnetic field। ओके, ये लूप दिया गया, ये लूप को जो है ना 10 सेकंड में इसको रिमूव करना है इससे, तो फाइंड द एवरेज EMF इंड्यूस इन द लूप 10 सेकंड इन वोल्ट। ठीक है, अपने को पता है ये सिंपल सा, इसमें क्या लगाने वाले हैं, EMF इंड्यूस्ड क्या लिखते हैं, EMF इंड्यूस्ड लिखते हैं d∅/dt निगेटिव। ठीक है, अच्छा फाई का वैल्यू अपन लिखेंगे BA cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय t कर लो। अच्छा, B का वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, यहाँ पे B का वैल्यू है 4 टेस्ला और इसका एरिया दिया गया है 2 × 2.5 मतलब 5 cos ऑफ 60 डिग्री 1/2 एंड इसमें डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, तो ये तो अपने पास ये आ जाने वाला है 2, 10 से 10 खत्म, ये 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट खत्म। ठीक है, फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इन फिगर, इसका अच्छा ये ऊपर से कहीं पे ये दिख रहा है,
ऊपर से कहीं से ये दिख रहा है, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट का एपरेंट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने पास सिंपल से एक फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, अच्छा ये एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय, ये कौन सा मीडियम से देख रहा है, एयर से देख रहा है, ये सिर्फ ये d1 डिवाइड बाय μ1 प्लस d2 डिवाइड बाय μ2 प्लस d3 डिवाइड बाय μ3, बस यहाँ पुट कर दो। d1 की वैल्यू कितना है 6 डिवाइड बाय 3/2, यहाँ पर भी फिर 6 डिवाइड बाय 8/5, इसको सिंपल से अपन सॉल्व करने वाले हैं, कितना हो जाएगा ये 12 डिवाइड बाय 3 प्लस 30 डिवाइड बाय 8, ये 3 ये 4, ये अपने पास ये 4 आ जाने वाला है, ये 15, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 4 4 जा 16 प्लस 15 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 31 डिवाइड बाय 4, खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ओके फाइंड द इंटेंसिटी। अच्छा ये कुछ EMBF का सवाल है अपने पास, EMBF इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 200 साइन इतना, अच्छा ठीक है, हो गया ना। इंटेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। क्या क्या होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू सी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को पता है ना। अच्छा ई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 200 दिया है, ठीक है, और सी का वैल्यू अपने को, सी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कुछ ये माइनस रहा होगा, तो यहाँ से सी मीडियम की वैल्यू आ जाने वाला है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 0.05, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बस ये सवाल आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आगे अपने पास नेक्स्ट क्या है, ये 10 वोल्ट का इसमें लगा है, और फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अच्छा एट स्टेडी स्टेट अपने को पता है कैपेसिटर से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, तो अपने को पता है कि इससे अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो ये तो हो गया आपका ओपन सर्किट, अगर ओपन सर्किट हो गया तो अपने पास ये पता चल गया ये 10 वोल्ट है, दिस वन इज 10 वोल्ट, ओके ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ये 0 वोल्ट, अगर इसको एज्यूम करेंगे तो ये 0 वोल्ट हो गया। अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अच्छा अब इसके अक्रॉस, यहाँ से तो करंट तो जा नहीं रहा, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो आपको वोल्टेज का जो डिफरेंस है कितना 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो करंट बहने वाली है, इसके अक्रॉस जो करंट आएगा कितना 10 डिवाइड बाई 3, ओके, इसके अक्रॉस कितना है रेसिस्टेंस 10 ओम, तो इसके अक्रॉस मतलब करंट का वैल्यू कितना आ जाने वाला, आई की वैल्यू 1 एम्पियर, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर 10 वोल्ट है, इसमें से कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे जो वोल्टेज लेट से x मान लेते हैं, तो Vx की वैल्यू अपने पास क्या आ जाने वाले 10 माइनस IR, I का वैल्यू है 10/3 एंड R का वैल्यू है 1, तो आपके पास 20 डिवाइड बाई 3, इस वाले पॉइंट की पोटेंशियल ये आ गया। अब ये वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल घटेगा, इसको y मान लेते हैं इस वाले पॉइंट का लेट से, तो क्या हो जाने वाला Vy 10 माइनस IR, I का वैल्यू है 1, R का वैल्यू 6, मतलब ये 4 वोल्ट। अच्छा अब इसके अक्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस आ गया डेल्टा वी आ जाने वाला है कितना, इसको कर लीजिए 20/3 माइनस ऑफ 4, 4 × 12 है मतलब 8/3। अच्छा वोल्टेज डिफरेंस आ गया, तो अपने पास Q का वैल्यू क्या होता है, Q इक्वल्स टू C इंटू वी, C का वैल्यू 150 दिया है ना, 150 और 8/3 कर लो, ये आ जाने वाला 50, 400 माइक्रो कूलम, ये आपका जन आंसर आ जाने वाला 400 माइक्रो कूलम, ये आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है, बहुत ही आसान पेपर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ये m दिया है अपने को 0.08 kg एंड स्पेसिफिक हीट ये दिया गया है, और डेल्टा टी, फाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बस फॉर्मूला आपको इसमें पुट करना है, डेल्टा यू इक्वल्स टू MS डेल्टा टी, बस ये सारा वैल्यू पुट कीजिए 0.08, ठीक है, 0.17 और 5 डिग्री सेल्सियस को सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अच्छा ये आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, ओके ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस पूछा है तो वो भी कर सकते हैं अपने पास। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो इसका मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, अगर आइसोथर्मल है तो ये वाला चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0, इसका मतलब डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W हो जाने वाला, और डेल्टा W की वैल्यू अपने को पता है PV ln
V2/V1 कर लेंगे, ln V2/V1 कर लेंगे। तो P का वैल्यू अपने को पता है, ये 10 kP दिया है ना। तो यहाँ पे 10⁻³ V, इनिशियल वॉल्यूम 10, डेसीमीटर क्यों दिया है, तो डेसीमीटर क्यों मतलब क्या, 10⁻, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं -3, क्यों है तो उसको 3 करेंगे। अच्छा, ln V2/V1 कर लो, 45/30। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 3 गया, ये 300, ln 15 3 जा 15 2 जा, ln 3/2, ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, ऐसे लॉग वगैरह की वैल्यू दी हुई होगी, है ना, नहीं तो आपको ऐसा एज्यूम करके ऐसा ही यहाँ इसको मारना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A banked road of 400 meter, there is a base separation between the rails and 1.5 meter. If the speed of car for the safe turning is 12 meter per second, then find height of one rail with respect to the second. अच्छा, ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपको, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास ये कुछ बैंक रोड है, इसका बैंकिंग, लेट से बैंकिंग ये कितना बोल रहा है पता नहीं, बैंकिंग अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि ये रेल के दो जो सेपरेशन है ना, ये अपने पास ये दिया गया है 1.5 मीटर, 1.5। अगर ये थीटा आ जाए तो अपने पास ये हाइट निकाल सकते हैं, है ना। ये हाइट ही फाइंड करना अपने को, एक रेल यहाँ पर होगा, एक रेल यहाँ पर होगा, तो अपने को यहाँ पर लिखते हैं tan θ = V²/RG, V²/RG। अच्छा, ये है 12 × 12 / R की वैल्यू आपके पास 400 एंड G का वैल्यू 10 दिया गया। अच्छा, tan θ को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, S / ये R, ये आपके पास 1.5, ये रख दो यहाँ पे, हो गया ये। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन, ये H की वैल्यू 144 / 1.5 / 4000, है ना, ये वाला वैल्यू आ जाने वाला है। इसको सॉल्व कर लेना, बस हो गया। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना, व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 84 मीटर इट्स वेलोसिटी। ठीक है ना, तो इतना टाइम को मतलब 84 मीटर चलने में इसको टाइम पहले कितना लगेगा वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने को, क्योंकि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से यूज कर सकते हैं। तो क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करेंगे S = ut + ½ AT²। S का वैल्यू अपने को 84 मीटर चलना है, U इनिशियल वेलोसिटी 5, T + ½ अच्छा, ये आपके जो दिया है x डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी दिया है, x डायरेक्शन एक्सेलरेशन ले लो, तो 3 × t², ये कितना आ जाने वाला है आपको, थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो 168 + 10t + 3t², और सॉरी इसको इक्वल टू लिख लो, तो 3t² - 10t, 3t² + 10t - 84, ये रहा, = 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 84 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 84 कैल्शियम हमारे पास 2 × 3 × 7 × 2 कितना आ जाएगा, 21 21 के 84, हाँ ठीक हो गया। चलो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7 × 2 = 14 14 6, एक सेकेंड, 6, आपको ऐसा इसको सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें अच्छा, इसमें 3 भी है ना, ओके 3 भी है, 3 भी है। तो ये सब यूज़ करके 7 × 21,
चौथिया 12, 42, 18। ठीक है, इसको टी की वैल्यू इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि -10 प्लस माइनस रूट अंडर b², b² मीन्स 100 प्लस 4ac 12 इंटू 84 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो यहाँ से आपके जो है ना कुछ ऐसा वैल्यू आएंगे। इसका वैल्यू मैं सॉल्व कर लेता हूँ कितना आता है। हाँ, इसका वैल्यू 6 आ जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू अगर आपके पास 6 आ चुका है ना, सो वैल्यू ऑफ दिस कैलकुलेशन इज 6। देन अपने पास वेलोसिटी आपको फाइनल फाइंड करना, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला सिंपली जो इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सा अपन पुट करेंगे यहाँ पे, अगेन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दिया है 5 i कैप प्लस एक्सेलरेशन इज 3 i कैप प्लस 2j कैप इंटू 6, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, 23 i कैप प्लस 18 ये 12 जे कैप। अब इसका रूट ले लो, है ना। इसका आप सम करोगे तो ये रूट अंडर आपका जो अल्फ़ा की जो वैल्यू रूट अंडर हमको चाहिए, वो अल्फ़ा की वैल्यू अपने को मार्क करनी है। ठीक है, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट, अच्छा अपने पास ये स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट हैव द सेम डायमेंशन। अब इसको देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया अपने पास, L इक्वल्स टू mv r। तो अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को ऐसे भी लिखते हैं, टॉ इक्वल्स टू dl/dt, dl/dt। तो टॉर्क को अपने क्या लिखते हैं, टॉर्क को मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ml² t-2, ठीक है ना। तो अच्छा, और t से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एंगुलर मोमेंटम आ चुका है, मतलब ml t-1। तो ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। ठीक है, अच्छा फिर इसमें ये बोल रहे हैं कि प्लैंक कांस्टेंट E इक्वल्स टू अपना h न्यू लिखते हैं, h न्यू। तो एनर्जी का डायमेंशन ml² t-2 होता है, t-2 होता है, और h न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम, t से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ml², अच्छा ये अपने पास ml², यहाँ पे ml² आना है, ml² t-1 अगेन ये h। तो ये दोनों का तो डायमेंशन सेम हो गया। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड लीनियर मोमेंट हैव सेम डायमेंशन, नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स का तो डायमेंशन ये होता है, और आपका मोमेंटम का डायमेंशन kg मीटर पर सेकेंड, मतलब ml
केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, MLT-1 होता है इसका, तो सेम डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है, स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स है, तो ये थर्ड नंबर आपके ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपने, अ प्रोटॉन इज मूविंग ग्रेविटी फ्री स्पेस कांस्टेंट वेलोसिटी वी गोज अनडेविएटेड व्हाट कैन बी पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, तो ये अनडेविएटेड जाता है, अनडेविएटेड जाता है, इसका मतलब अपने पास जो सिनारियो क्या होगा, E इक्वस टू बी नॉट इंटू सी, बी नॉट इंटू सी, यही तो होता है। तो अब देखो कौन कौन सा ये हो सकता है, अगर ई का वैल्यू 0 हो सकता है, बी का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, ये वाला हो सकता है। ठीक है, फिर ई 0 बी डज नॉट इक्वल्स टू 0, सी 0 हो सकता है। ठीक है, अच्छा फिर जाके ये बी 0 नहीं होगा, है ना, बी 0 अगर ये हो जाएगा तो आपका जो है बी 0 ई डज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपका कंडीशन कौन सा ये आ जाने वाला, ये आ जाने वाला। ठीक है, ये वाला है ना, आपका ये ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, विस्को विस्कोसिटी कोफिशिएंट गैस इज लेस देन लिक्विड। हाँ, ये तो बात सही है, लिक्विड ज़्यादा विस्कस होता है, तो इसका मतलब S1 ट्रू है। सरफेस टेंशन डिक्रीज इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर एडेड। हाँ, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है अगर आप इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं उसमें, इसका मतलब S1 भी ट्रू है और S2 भी ट्रू होना चाहिए, है ना, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। चलिए, इसमें क्या होगा, देयर इज ए प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू cot A/2, देन फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ढूंढना, तो अपने पास ये तो फॉर्मूला है क्या, म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ A/2। तो यहाँ पे आपको मिनिमम ये ढूंढना है, तो म्यू का वैल्यू अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए प्लस डेल मिनिमम। अच्छा, इसकी वैल्यू अपने को दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू कॉट A/2, तो ये यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू कॉट ऑफ A/2। इसको सॉल्व करना अपने को, अच्छे से लिखता हूँ इसको, क्या लिखेंगे, म्यू का वैल्यू अपने पास कॉट A/2 है, जिसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे कॉस ऑफ A/2 डिवाइड बाय साइन ऑफ A/2। यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइड बाय 2, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ A/2। इससे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा कॉस A/2 को आपको इसमें ये ऐसा ऐड करके लिखना, तो क्या लिखोगे, A/2 इक्वल्स टू, अच्छा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, A/2 प्लस डेल मिनिमम डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ पाई/2, तभी तो ऐसा बराबर कर सकते हैं कॉस और साइन को, A/2 गया आपके पास, ये डेल मिनिमम इक्वल्स टू ये पाई/2, है ना, ये कुछ इस तरह का आपको ऐसा आंसर करना है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग है, टोटल चार्ज क्यू, तो फाइंड द टेंशन इन द रिंग। ठीक है, इसमें टेंशन फाइंड करना, तो रिंग में अपन करने वाले हैं क्या कि ये इस पे है ना, आप प्लस क्यू चार्ज इस पे पूरे पे बिखेर देते हो, एक क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर रख देते हैं, तो नेट फोर्स तो इस पे चार्ज पे 0 आ जाएगा, लेकिन इसमें टेंशन रहेगा रिंग में जो टेंशन है ये इसका थोड़ा सा कर्वेचर ऐसे ले लेते हैं, ये इधर की ओर इधर की ओर टेंशन। ठीक है, इतना पोर्शन अपन यहाँ कट कर लिया, लेट से थीटा एंगल। ठीक है, अच्छा इसका मतलब इस पर जो नेट फोर्स इधर की ओर लगने वाला है, लेट से ये जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया उसका है ना DQ चार्ज है, तो K DQ इंटू ये जो Q है डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अच्छा, तो इसके जो है ना यहाँ पे फिर जा कंपोनेंट बनेंगे एक आपके,
यहाँ पे टी साइन थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका इधर से टी साइन थीटा, इधर से टी साइन थीटा, ये थीटा बाई टू लोगे तो क्या हो जाएगा 2t साइन थीटा बाई 2t साइन थीटा बाई 2। इसको बैलेंस करने वाला के क्यू डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर से, डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर से। तो अच्छा, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है तो अपने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू के क्यू तो है ही अपने पास डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अच्छा, डी क्यू की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, क्यू चार्ज है टोटल 2 पाई आर में, तो डी क्यू चार्ज किस में होगा, ये आर इंटू थीटा में है ना। तो ये यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल लो, क्यू ये आर से आर की वैल्यू कैंसिल, क्यू डिवाइड बाई 2 पाई इंटू थीटा, यहाँ पुट कर दो क्यू डिवाइड बाई 2 पाई इंटू थीटा। अच्छा, यहाँ से थीटा की वैल्यू थीटा थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास ये सिंपल सा आ जाएगा टी इक्वल्स टू के क्यू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाने वाला है, ठीक है। के क्यू क्यू 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, light incident on convex lens of focal length 40 centimeter and the metal plate is placed on the focus of the lens. Photo current is measure I. Find the new photo current if the lens is replaced by another lens focal length 20 centimeter. अच्छा, फोटो करंट तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, लेंस को आप बदलो या ना बदलो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जो है ना यही रहने वाली है, आई ही रहने वाला है, ठीक है। ये मीटर ब्रिज, इसमें क्या बोल रहा है, इसको मैं आइडिया देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। था मीटर ब्रिज 10 सेंटीमीटर रेडियस क्रॉस सेक्शन इतना। अच्छा, एक स्लॉट इधर है, इसका रेजिस्टेंस है 4.5, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होगा, और ये जो है ना रेजिस्टेंस की ये जो 10 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया गया है। ये 10 सेंटीमीटर वैल्यू दिया गया है, ठीक है। ओके, ये बोलता है कि 4.5 बैलेंस द लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब 4.5 डिवाइड बाई 60, और इसका जो 10 सेंटीमीटर दिया इसको लिखेंगे रो एल बाई ए, 10 मतलब 0.1 डिवाइड बाई ए, एरिया दिया गया है √7 इंटू 10⁻34, ये आ गया डिवाइड बाई यहाँ 40 कर दो तो यहाँ से रो का वैल्यू आ जाएगा, रो का ही वैल्यू कैलकुलेट करना था इसमें, बस हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर कांट बी यूज टू मेजर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, स्पेक्ट्रोमीटर से आप जो रेडियस वगैरह ऐसा मेजर करते हैं, थिकनेस, रेडियस और कर्वेचर, और इसके रोटेशन नहीं मेजर कर सकते हैं, है ना, तो ये रोटेशन मेजर नहीं कर सकते ये। तो ये था आपका जो है ना पूरा शिफ्ट फर्स्ट का जो है ना एक एनालिसिस। तो फुल्ली यहाँ तक जहाँ तक अपन देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला ध्यान में है तो मैं तो ऐसा बोलूँगा आप पहले फिजिक्स को अटैम्प्ट कीजिए, फिर जाके दूसरा कोई आप अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो शिफ्ट वाला उसका सॉल्यूशन के साथ, है ना। इसी तरह से पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।